मूवमेंट थी, समझ लीजिए। और सरकारें अक्सर चाहती हैं, और ये मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा, अक्सर सरकारें चाहती हैं कि किसी तरीके से कोई डिसेंट नहीं हो। तो इन्होंने कुछ आश्वासन दिए होंगे, नड्डा साहब ने कुछ माना होगा, उसके बारे में तो मुझे मालूम नहीं, ना मैं जाना चाहता हूं कि ना हमने कुछ उसमें कोई पार्ट लिया। लेकिन जब मेरे पास आए तो मैंने कहा कि भाई कानून के आधार पे हम आपकी मदद करेंगे, और जरूर मदद करेंगे, और हम करेंगे। तो इसको सामने रखते हुए मैंने कहा कि जहां जहां भी हिंदुस्तान में, बिहार में हो, आसाम में हो, बंगाल में हो, महाराष्ट्र में हो, जहां जहां भी पीसफुल प्रोटेस्ट हुए हैं, और जहां जहां छात्रों को टारगेट किया जा रहा है या प्रोटेस्टर्स को टारगेट किया जा रहा है, वहां हम चाहेंगे कि अगर कोई मुकदमा कोई डालेगा कोई भी सरकार, तो हम फिर उसके लिए एक व्यवस्था बनाएंगे ताकि वहां कुछ हमारे वकील खड़े हो सकें। तो इसी सोच के साथ हम चाहते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हो, अगर एफआईआर होती है तो एफआईआर विड्रॉ हो। और मैंने कहा है कि हम एक ये सीजेपी ढांचा बनाएगी कि किस जगह पे क्या हुआ है, किस छात्र को, किस प्रोटेस्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई है, चाहे कि मुफस्सिल में हुई हो, वहां कौन वकील है जो हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, फिर ये लोग वेबसाइट बनाएंगे, मैं नहीं करूंगा, ये लोग खुद वेबसाइट बनाएंगे। उस वेबसाइट पे जो वकील लोग मदद करना चाहते हैं वो अपना नाम देंगे, कहाँ वो रहते हैं, किस तरह से मदद करेंगे, प्रो बोनो मदद करेंगे या उनके पास कुछ थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। तो इस संदर्भ में मैंने कहा है कि मैं अपनी ओर से 1 करोड़ रुपया दूंगा, अपनी ओर से 1 करोड़ रुपया दूंगा, और साथ में ये आग्रह करूंगा हिंदुस्तान के वकीलों को और बाकी लोगों को कि वो भी हमारा इस फंड में पैसा दें, ताकि हम हर जगह जहां जहां भी कानून का दुरुपयोग होगा, जहां जहां भी पीसफुल प्रोटेस्टर के खिलाफ गलत मुकदमे करे जाएंगे, तो हम उनके लिए खड़े, हमारे वकील उनके लिए खड़े होंगे सारे हिंदुस्तान में। तो ये शुरुआत हमने की है। ठीक है, वो फंड केवल इसीलिए खर्च होएगा, मगर अगर मैंने 1 करोड़ रुपया दिया है, उसमें 1 रुपया भी किसी और चीज के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, केवल उनकी प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए, और जो गलत तरीके से जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है कानूनी, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। और जो भी फंड इसमें आएगा उसी लिए होगा, किसी और उसका दुरुपयोग नहीं होगा। एंड उसका जो डिसबर्समेंट है उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये खुद करेंगे। मैंने तो कंट्रीब्यूशन देना है, वो मैंने ऐलान कर दिया, वो मैं कंट्रीब्यूशन देंगे, बाकी इनकी जिम्मेदारी है क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी मैं एक बात आपको बता दूं जो मेरी जानकारी में आई है कि दिल्ली की पुलिस फेशियल रिकॉग्निशन के साथ जो भी वहां आया है उसको वो टारगेट करेगी और प्रयास करेगी कि किसी तरीके से उसके परिवार को, उनके लोगों को हैरेस किया जाए। और इसमें भी वो हो सकता है कि कोई कम्युनल दृष्टिकोण के साथ। देखिए, ये जो इनकी प्रोटेस्ट है कि मैं तो बाहर का आदमी हूं, मैं तो इनके साथ प्रोटेस्ट में तो जुड़ा नहीं, ना मैं कभी गया, लेकिन जो मेरी सोच है कि ये जो हिंदू मुस्लिम करते हैं ना, ये हर जगह यही करेंगे, तो इनका तो मकसद ये है। तो वो हिंदुस्तान में हमें होने नहीं देना, छात्रों को होने नहीं देना, प्रोटेस्टर्स को होने नहीं देना। ये अबव क्लास, अबव क्रीड, अबव रिलीजन, ये मूवमेंट है हिंदुस्तान के सुधार के लिए, और सुधार तभी होगा अगर सब धर्म के लोग, सब जाति के लोग इकट्ठा होकर इसमें शामिल होंगे। मेरा तो रोल रही है कि मैं इसको बाहर से कानूनी तौर पे सपोर्ट करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं नहीं अभी खत्म नहीं हुआ है, रुक जाइए, क्वेश्चंस को रोकिए। ऑन बिहाफ ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी मैं सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सर का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, हमेशा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो, एक्टिविस्ट का राइट हो, डिसेंटर्स का राइट हो, छात्रों का राइट्स हो, सर हमेशा वो सारे केसेस लड़े हैं कोर्ट में। एंड हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है जब सर जैसे लोग हमारे साथ खड़े, युवाओं के साथ खड़े। तहे दिल से शुक्रिया सर। एंड
इसी में आपको हम लोग एक स्टेटस अपडेट भी देना चाहते हैं कि पूरे देश भर में क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कुछ स्टेट्स में पुलिस बहुत